कैलकुलेटर, ये जो कैलकुलेटर है ना, ये जो एसआईपी कैलकुलेटर ग्रो का है, मोस्ट डिवाइसिव, मोस्ट फेलेशियस इन द सेंस कि मोस्ट फॉल्टी, फैंसी टर्म्स अगेन, ओके, नहीं सुनिए इसमें, सबसे ज्यादा ये फॉल्टी चीज है, क्योंकि ये आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं दिखाता, ये आपको सिर्फ रिटर्न्स दिखाता है, समझे? आपको एक्सआईआरआर सिर्फ कैलकुलेट कर देता है, एक्सआईआरआर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अभी अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड मैं करूं इस चीज को, जैसे 10 साल में पैसा, इन्फ्लेशन इंडिया में 5 से 6%, 10 साल में आपका पैसा बाई टू हो जाता है, बाई टू हो जाता है, 20वें साल पे बाई फोर। अभी आप 30वें और 40वें साल पे कर लो कितना होता है, बट उतना हाई नहीं होता, मतलब कितना 8 16 टाइम्स नहीं होता, 60 बाई 16 टाइम्स नहीं होता, क्योंकि लास्ट 20 10 ईयर्स में इन्फ्लेशन, क्योंकि बेस बड़ा हो जाता है तो इन्फ्लेशन, ग्रोथ घट जाता है, इन्फ्लेशन भी घट जाता है, तो वो बात है। तो अगर हम वो चीज देखें कि अगर लास्ट 20 ईयर्स का भी देखें, जैसे फोर, ये लास्ट 20 ईयर्स में बाई टू हो जाता है, लास्ट 20 ईयर्स में 10, यहाँ पे 10 ईयर्स में बाई टू, लास्ट 20 ईयर्स में बाई, तो तब भी आपका पैसा बाई 8 बाई 10 के पास पास, मैं बाई 10 पकड़ लेता हूँ, राउंड अप इजी होगा मेरे, नॉट गुड एट मैथ्स, सो बाई 10, ओके, बाई 10 कर लेते हैं, बाई 10 कर लेंगे तो फिर देखिए, ये जो टोटल वैल्यू बना है वो 78 करोड़ बना है, वो दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, और यही प्रॉब्लम है इस वीडियो में, ये क्लैरिफाई नहीं होता कि ये साला 40 साल, मतलब ये 40 साल का रिटर्न, आप 10 साल का नहीं बोलो, 10 साल में ठीक है, 10 साल में आपका ये आपका इन्फ्लेशन 10 साल, 10 साल में बाई टू होता है, 100 करोड़, मतलब ये 78 करोड़ का आपका हो जाएगा 36 40, 36 40 वट एवर, वेरी बैड एट मैथ्स, ओके, 40 करोड़ कह रहा हूँ, हाँ। तो 36 48 करोड़ तब भी बहुत है, मतलब लाइक अभी के हिसाब से 36 40 करोड़ आपका 10 साल में बनेगा, बट जब हम 40 साल का कर लेते हैं ना, तो बाई 10 कर लो, बाई 10 करने से ये 78 करोड़ आपको 100 करोड़ के पास दिख रहा है, बट ये रियल टर्म्स में, अभी के टर्म्स में, ये बाई 10 है, मतलब 7.5 करोड़, मतलब सोच रहे हो, लाइक दिखाने के लिए मैं बहुत चीज दिखा सकता हूँ आपको, इस एसआईपी कैलकुलेटर में ये भी बता सकता हूँ कि आप जॉर्ज सोरोस, माइकल डेल, जेफ बेजोस, सबसे ज्यादा पैसा बन, सब उन सबसे ज्यादा आप बना सकते हो पैसा, बट वही बात है कि ये सब कैलकुलेटर्स हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं मिलता, यहाँ पे सर आके ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ये देखो ये नहीं है, ये दिस इज वेरी फॉल्स नैरेटिव, लाइक आपको पता है, आप 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बोल के लोगों को लाए हो वीडियो के अंदर, क्लिक बेट, ज्यादा वीडियो क्लिक बेट ही ना हो जाए, ये दिखा दो 78 करोड़ आपके बन गए 25,000 के मंथली इंस्टॉलमेंट, बट आपके बनते कितने, 7.5, 7.5 करोड़, बहुत ज्यादा पैसा है, मना नहीं करूंगा, लेकिन ये जो एस्पिरेशनल वैल्यू दिखा के 100 करोड़, लाइक ये जो बेचना, ये जो एस्पिरेशन बेचना, ये भाई सच में इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे एस्पिरेशंस बहुत अच्छे बेचते हैं, एस्पिरेशंस बहुत अच्छे से बेच देते हैं, बट एस्पिरेशन को कैसे फुलफिल किया जाए, क्या नेसेसरी प्रोसेस है, वो कभी नहीं बता, यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बट एक स्टेप आप बोल दो जो आप इंप्लीमेंट कर लोगे और आप बन जाओगे, आप बन जाओगे। और सबसे बेस्ट और भी एक बात है ना, कि 40 साल का मैं कैलकुलेटर दिखा दूं, अगर मैं 40 साल का दिखा दूं, 40 साल बाद कोई इंसान जिंदा भी रहना चाहिए, तब जाके आपको आके पूछेगा कि हाँ, आपको कटघरे पे खड़ा करके पूछेगा कि हाँ आपने बताया था 40 साल में बने क्यों नहीं, तो वही बात है, लाइक मैन, क्रिएटर्स, सर बहुत अच्छी क्रिएटर्स, लाइक ही इज वन ऑफ द मोस्ट ओजी क्रिएटर, मतलब जब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं या नहीं हमें पता नहीं था, ये हाँ ये भी एक चीज है, तब सर वीडियो बनाते थे, तो आई मतलब रिस्पेक्ट है भाई कि इंसान ने एक नया पायनियर बोलते हैं ना, नया एक जॉनर सेट कर लिया कि हाँ ये वीडियो बनाओ, तो और सबसे मतलब हाईएस्ट ग्रोथ भी शायद सर का ही हुआ है इसी 3 4 साल में, ये ऐसा, ऐसा मतलब, लाइक आप इतना सीरियसली लेते हो अपने वीडियो को, बोलते भी हो बहुत ही सीरियस डिस्कशन है, पर ये सब चीज आप छुपाते क्यों हो, तो फिर मतलब मैं छुपाना भी नहीं बोलूंगा सब के साथ से, मतलब शायद से वो चीज ऑफ हो गया, बट इससे आप मेगा रिच अल्ट्रा रिच कुछ नहीं बन रहे हो, 7.5 करोड़ आप रिच मना नहीं करो, रिच बन रहे हो, बट वही बात है ना कि आप एस्पिरेशनल 100 करोड़ का दिखा रहे हो, और आपका, बट रियल टर्म्स में वैल्यू बन रहा है 8 करोड़,
पता है। और ये मतलब लाइक बेस्ट पिच, मतलब लाइक एसआईपी कैलकुलेटर्स ना, सारे म्यूचुअल फंड्स और एयूएम वालों का सबसे बड़ा लॉलीपॉप होता है। सबको एक ये लॉलीपॉप खिला दो, सब चुप हो जाएंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे एसआईपी मेथड में। बट मैं बता दूं लाइक, छोड़ो अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये तो टॉपिक बन जाएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो चलो, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत बहुत रेंट हो गया। changes to 78 crores. So आपका आधे से भी कम हो गया पोर्टफोलियो इफ विद द डिफरेंस ऑफ 12 to 15%. ओके, सो 3% वो सुनने में 3% लगता है, बट दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रा रिच एंड ओके रिच. नो मैन, नो सर, नहीं होता अल्ट्रा रिच ओके रिच। कोई अल्ट्रा रिच आप ये वीडियो देख के नहीं बनने वाला। जो अल्ट्रा रिच थे वो रहेंगे, वो थोड़ा और रिच हो जाएंगे, थोड़ा रिच थे थोड़ा थोड़ा और रिच हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। So therefore, once you hit that 25 lakh rupee mark, you should execute step 3, that you should start thinking from a decadal point of view. आप long term के point of view से सोचो. Start thinking about at least hitting 12% on your portfolio and taking it to 15-16%, even maybe 20%. 20% तक hit कराना is not that complicated. आप बोलोगे कि आपको आता है करना, बड़े portfolio पे करके दिखाया है? Yes. Here, take a look. Okay, so I have publicly created a portfolio of mutual fund जिसमें मेरे को कोई खास पैसा नहीं देना पड़ता. Most of it is index funds only. So मेरा कोई खास कमीशन वमीशन नहीं लगता. And I have been able to beat 99% of mutual fund managers in India using very simple buying and selling strategies. So माय गॉड यार, लाइक फाइनेंशियल क्रिएटर बनना क्या इतना इजी? लाइक आप मान भी लोगे ये चीज को? लाइक कोई कमेंट सेक्शन में आके ये नहीं बोलेगा कि ये क्या है? आप मान भी लोगे? हाँ, आप मान भी लिए होंगे क्या? बट इस चीज में सबसे फेलिशियस क्या आपको लगे पता है क्या है? कि सर ने पहले बोल दिया 20% लाना इजी है। ठीक है, 20% लाना इजी है। 20% जब लाना इजी है तो सर ने एक चीज बढ़िया किया कि म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो दिखा दिया, अपने स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं दिखाया। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में सर का ज्यादा पैसा लगा है शायद से। बट यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 24% जब हमने बोल दिया हाँ चलो 25% रिटर्न है, बट 25% जो रिटर्न है ना, वो रिटर्न आपका 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, या फिर 4 या फिर 10 साल। डेकेड जो डेकेडल सर ने अभी बोल दिया ना, बड़ा टर्म में बोल दिया डेकेडल, डेकेडल ग्रोथ है, या ये है वो है। तो आप बोल दिए 25%, बट कितना साल का है ये, कब इन्वेस्ट किए थे वो भी तो बताइए ना। आप कहाँ पे लिखा है? अगर लिखा है तो मुझे पता ना। आप कहीं पे लिखा नहीं है व्यू पोर्टफोलियो एक्सआईआरआर, एक्सआईआरआर में भी नहीं लिखे एब्सोल्यूट रिटर्न है। ये एब्सोल्यूट रिटर्न कब कब से कब तक का है वो बताइए ना। ये बता के बोलना कि मैं सारे म्यूचुअल फंड और भी एक बात बोलिए, देख म्यूचुअल फंड आई गेट इट, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को बहुत गाली मिलती है, स्पेशली एक्टिव फंड मैनेजर्स को, क्योंकि सच्ची बात है कि बहुत सारे एक्टिव फंड में जो है इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर पाते, अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते। और बहुत ज्यादा बहुत हेफ्टी प्राइस लेते हैं, हेफ्टी प्राइस लेते हैं अपने अपना सर्विस के लिए। बट उसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड मैंने 24% कमा लिया और मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर से 99% म्यूचुअल फंड बीट कर दिया। बट एक बात सोचिए कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो ये नहीं करता कि वो अपना पैसे पे रिस्क नहीं ले रहा है, दूसरों पैसों पे रिस्क ले रहा है। वो रिस्क ज्यादा एग्रावेटेड होता है। लेकिन आप अगर पैसा किसी का लूज करा दिए तो उसका तो उसने तो कितना मुश्किल से वो पैसा बनाया है, तो आप लूज नहीं कर सकते। थोड़ा कम रिटर्न बनाते हैं, बट वो सेफ रिटर्न होता है। लेकिन उस पे आपको, नहीं, ये बताऊंगा आपको कि ऐसा लाइक म्यूचुअल फंड वालों की भी गलती है, लाइक जो वेल्थ क्रिएशन ये वो सब बोल के बहुत सारा चिपते हैं चीज। बट स्टिल मैन, मोस्ट अगर आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, इन्फ्लेशन जो आप बीट करते हैं, आपका पैसा बचा रहे और थोड़ा थोड़ा ग्रो करे, तो बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड। तो ऐसे आके बोलना कि मैं 99% म्यूचुअल फंड को बीट कर लिया, और ये भी ना दिखाना कि कितने टाइम फ्रेम में बीट कर दिया। कोई कोई म्यूचुअल फंड्स लाइक हाउसेस, तो पहला म्यूचुअल फंड 1963 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद पता नहीं हाउसेस लोग कितना कितना साल पुराने, उसमें एक एक मैनेजर जो होते हैं वो 20-20 साल का एक्सपीरियंस में सारा इन्वेस्ट किए होंगे। वो अगर अपना पर्सनल पोर्टफोलियो होगा वो उस पर बहुत ज्यादा रिस्क लेते होंगे। बट लोगों का पैसा भी कम रिस्क लेके उस पे भी ग्रो कराना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है भाई।
और आप सोचिए 2000, जब आपका एयूएम 5 6 7 पता नहीं कि बहुत ज्यादा होता है 40 50 हजार करोड़ का एयूएम होता है, तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि जाके एक कंपनी में खरीद लो सारा स्टॉक्स, या फिर दूसरे कुछ ये कर लो, या फिर 2 3 कंपनी में आप कंसंट्रेट कर लो, क्योंकि आप तो पूरा मतलब लाइक ऐसे कंपनी खरीद लो, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी तो सारा 1000 2000 करोड़ का होता है जो स्मॉल कैप टाइप्स होते हैं। तो वही बात है कि ये बोल के बड़ा मिसलीडिंग है कि मैंने कर लिया है आप भी कर सकते हो। ये एक ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपने 1 साल में कर लिया, फिर 2 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल रोलिंग रिटर्न कितने आ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें है ना। एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा दिया आपको, ये कर दिया वो, ये मिसलीडिंग है और कुछ नहीं। Like, पता नहीं। हाँ सर, सुन बे, सर के पास 100 करोड़ है, तेरे पास है नहीं है ना? वीडियो दे, हाँ तू क्या बात करता है। पड़ता, मोस्ट ऑफ इट इज इंडेक्स फंड ओनली, सो मेरा कोई खास कमीशन वमीशन नहीं लगता, एंड आई हैव बीन एबल टू बीट 99% ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन इंडिया यूजिंग वेरी सिंपल बाइंग एंड सेलिंग strategies. So okay, so just to conclude step 3, the sub point here is that you should be able to hit 25 lakh rupee of liquid saving, because after 25 lakh of liquid saving you can start taking little bit more risk with your investments. Why? Because आपको उस पैसे की जरूरत हो सकता है immediately now, right? ये 25 लाख का जो वैल्यू बता रहे हैं सर, कहाँ से कुछ तो होगा ना। ये 25 लाख पे इनका क्यों अटक गया है, स्वीट क्यों अटक गया है? 25, क्या 25 लाख से 100 करोड़ बनाना ज्यादा इजी है? तो मैं देखता हूँ लाइक, अगर मैं 25 करोड़ 25 करोड़ बोलूं, 25 करोड़ तो इजी है होगा 100 करोड़ बनाना 25 साल में। वैसे 25 लाख को अगर मैं 100 करोड़ बनाऊं तो कितना परसेंट सीएजीआर चाहिए? ओके, सर ने बोला है डेकेडन, तो फिर हम देखते हैं। तो 25 लाख से आपका 100 करोड़ बना रहे हो, कितना हो रहा है? 40 टाइम्स में आपका शायद से 10 करोड़, और हाँ 400 गुना, 400 गुना आपको करना पड़ेगा। कितना मैं बोला, 10 साल। चलो 10, ओनली ओनली सिर्फ 82% सीएजीआर हर साल करना है, इससे आता है नहीं है, कहाँ जाता है 82% सीएजीआर? सर का वीडियो देखो भाई, 40 50 60 एक्रॉस इन्वेस्टिंग एसेट क्लास, ये करके हो जाएगा। 80 के 100 आ जाएगा। 20 देखता हूँ, 20 साल हो गए, 20, ओनली 35%, मतलब 30। ओ भाई, 35% सीएजीआर, लाइक जानते हो 35% सीएजीआर से शायद से इंडिया के बड़े बड़े कंपनी लास्ट 20 साल में ग्रो नहीं की। लाइक जिनके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, मतलब लाइक कस्टमर ये वो सब के भी 35% 20 साल तक कोई नहीं ग्रो किया। तो ठीक है, सर का वीडियो देखेंगे, मिल जाएगा। 35 क्या, 40 50 60 70, भगवान जाने कितना रिटर्न हम सीएजीआर कर लेंगे इन्वेस्टिंग एक्सप्रेस एसेट क्लास 25, ये और ये मैं बोल रहा हूँ 25 लाख से हमको अगर 100 करोड़ तक जाना है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। राइट, और एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट, कि 25 लाख में से मान के चलो 10 लाख की आपको जरूरत नहीं है, 10 लाख भाई साहब, 25 भी नहीं है आपके पास, आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए में 100 अगर बना लिए तो सर का वीडियो देखो तो बना लोगे। अगर बना लिए ना, तो प्लीज वारेन बफेट के घर पे जाना, बोलना वारेन बफेट मेरे, हाँ समझ गया चलो। you don't require at least for 3 4 years. So with that money you can start taking little bit more risks. So this brings us to step 4, and step 4 means that you are adding alpha generating assets. Now what is the meaning of alpha? Alpha means that if the market is giving 12% returns and you are making 15% returns, then what's the alpha? The alpha is 3%. This is the difference between market returns and your returns. Now how do you make this additional 3% return? That's a very logical क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि मैंने तो आपको बड़े सुहावने सपने दिखा दिए कि आप आराम से बना लोगे दिस दैट। नो, इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट। नाउ लेट मी इलस्ट्रेट दैट पॉइंट बाय हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड सम बेसिक मैथ। तो निफ्टी 50, विच इज द कलेक्शन ऑफ टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया, they on an average give 12-12.5% returns on a 20-year basis. अब आप मेरे को बताओ स्मॉल एंड मिड कैप्स जो होते हैं, मिड कैप्स, इसमें कितना रिटर्न होता है? वेल, दे गिव यू ऑन एन एवरेज 2x, almost 25 to 30% CAGR over the last 20 years. आप ओके ओके ओके, इसके लिए मैं थोड़ा खोल रहा हूँ ये।
निफ्टी स्मॉल रिटर्न्स, ओके। स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप रिटर्न्स को मानो स्मॉल कैप फंड रिटर्न, सॉरी, बैड, माय बैड। स्मॉल कैप फंड्स रिटर्न्स, ओके, आई एम गोइंग नाउ। ईटी मनी में देख रहा हूँ, लाइक द टॉप स्कीम्स एट द बेस्ट हैव गिवन 5, मतलब 5 साल का रिकॉर्ड है इनके पास, ओके। मैं यहाँ पे जाके टच भी करके देखता हूँ, देखिए 5 साल का ही दिखा रहा है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं मनी कंट्रोल पे जाता हूँ, हिस्टोरिक रिटर्न से मिलता है, ठीक है। आपका डायरेक्ट प्लान से स्मॉल कैप फंड्स है, स्मॉल कैप फंड्स में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 10 साल में 24, कोई कोई का तो 27% है, बट एक फंड का 27% है यहाँ पे। आप खुद जाके देख सकते हो मनी कंट्रोल, ओके। तो जाके 10 10 साल में 22 23 18 25 सब, सबका 10 साल का इंफॉर्मेशन है। और सबका जो 10 साल का इंफॉर्मेशन, और मैं ये स्मॉल कैप बोल रहा हूँ, हाइब्रिड करने जाऊंगा तो और घट जाएगा रिटर्न, ठीक है। तो जब मैं स्मॉल कैप में ही देख लूं और 10 साल में अगर एसआईपी रिटर्न ही 27%, एक एक ही फंड का मैंने देखा, और मोस्टली सबका वही 18 से 20 21% ही जा रहा है। ये कहाँ से सर ने ये डेटा निकाल के बोल दिया कि रिटर्न्स इन स्मॉल कैप हैव बीन 25 to 30%, ओके। रिटर्न्स, ओके, ठीक है, रिटर्न्स इन स्मॉल कैप हैज बीन 25 to 30%, ओके। बट आप किस चीज में बोल रहे हो? आप स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में जाने के लिए बोल रहे हो, या फिर स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज, या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में जाने के लिए? देखो, डायरेक्ट, ये क्लैरिफाई करो ना। अगर देखो स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में भी जा रहे हो ना, एक चीज आपको प्रॉब्लम है, जो सेबी अभी अभी जस्ट जस्ट कुछ ही दिन पहले सेबी ने वो स्ट्रेस टेस्ट किया तो पता चला कि हैवी लिक्विडिटी इश्यूज है। और हैवी लिक्विडिटी, लाइक आप अगर सेल कर रहे हो तो आज आप नहीं पाओगे, आपका एनएवी थोड़ा नीचे जाएगा, फिर जाके आप पाओगे। आपका एनएवी नीचे आने के बाद जाके आप पैसा पाओ, तो इलिक्विडिटी रहता है। अगर भी आप 25 30% कमाएंगे तो आप डेकेडल सोचो, सबका हिसाब से डेकेडल मतलब एक लॉन्ग टर्म व्यू, मैन, ओके, लॉन्ग टर्म व्यू सोच रहे हो। तो फिर क्या होता है ना कि जैसे आप 10 साल का सोचो, 10 साल में अगर आप 9वें साल पे पहुंच गए और 9वें साल पे आपको पता चल रहा है कि निफ्टी का रिटर्न आ नहीं रहा है, सॉरी, इलेक्ट्रिक हैज गॉन, इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन मैन। थोड़ा पैसा बन जाएगा, नया कुछ ले लो, एक मिनट। थोड़ा वीडियो खराब होगा, बट बेयर विद मी। लाइक, ओके, सो जैसे कि अगर स्मॉल कैप, वही बात होगी ना, स्मॉल कैप अगर 25 30% दे रहा है, तो जैसे वो 10 साल तक देगा, 10 साल 9वें साल पे क्या हो जाता है ना प्रॉब्लम, कि ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा आते हैं। तो हो सकता है आपको लगे कि अच्छा, आपको लगे कि अच्छा है, हाँ, तो वही बात है कि अगर भी 25 30% आपको दिख रहा है, वो एक मतलब बोलते हैं स्मोक स्क्रीन है 25 30%, लेकिन आप वहां से पैसा निकाल पाओगे कि नहीं, वो कंपनी उतना बड़ा बनना भी चाहिए ना। अगर आप 25 30% अगर आप बना रहे हो तो उस चीज पे आप बना सकते हो। अगर आप एक देखो स्टॉक्स पे जा, मतलब आपको आपको मिला वो स्टॉक कि हाँ वो स्टॉक बड़ा हो गया, बट अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप से एक बास्केट खरीद लोगे, तो हो सकता है कि उसमें से कुछ कुछ कंपनी बड़े बने ही ना, बने ही ना। और 25 30% ओवरऑल अगर आप एक फंड हिसाब से खरीद लेते हो, या फिर एक पोर्टफोलियो बना लेते हो 50 60 का, तो आपका वो जो रिटर्न है ना वैसे भी कम हो जाता है, लाइक 25 30% कभी बनने नहीं वाला। तो ये बोलना है कि अल्फा जनरेटिंग एसेट्स में आप स्मॉल एंड मिड कैप्स ले लो, वो बात नहीं है ना, स्मॉल एंड मिड कैप्स की बात नहीं है। आप अल्फा जनरेटिंग एसेट्स लेने के लिए आप निफ्टी फिफ्टी में भी जा सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे कंपनी से, जो कि हो सकता है आपको 5 साल के व्यू से स्मॉल कैप और मिड कैप में से भी ज्यादा दे दे रिटर्न। वैसा नहीं है, आपको अगर आपको अल्फा जनरेट करना है तो आपको जाना पड़ेगा, मतलब लाइक स्पेशलाइज्ड बनना पड़ेगा। लाइक लाइक देयर इज नो, लाइक ये चीज ना मैं क्या बताऊं, मतलब है, और प्रॉब्लम है, डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन ऑफ द बेट्स में। और ऑल एंड मिड कैप्स ये सिर्फ एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू टर्म बोल के कि 25 30% आ जाएंगे। हमारे पास डेटा भी तो होना चाहिए ना, 25 30% आए हैं कि नहीं। 5 साल का हम बोल देते हैं कि हाँ 5 साल का 25 बन जाते हैं, बट हम अगर 10 करोड़ 100 10 भी नहीं 100 करोड़ के लिए जा रहे हैं, 25 30% आपको डेकेडली चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 25 लाख से अगर आपको चाहिए तो 20 साल में 30% में भी नहीं होने वाला, 35% में जाके 100 करोड़ होते हैं। 35% अगर आप ले लिए तो 20 साल की बात करो, और 20 साल तक 35% फंड्स में नहीं होने वाला। अगर आप एक कंपनी पाल लो,
जो कि उतना कर सकता है, उतना उसका रनवे फॉर ग्रोथ है, तो वो हो सकता है। बट ऐसे आप जाके फंड में डाल दो, क्योंकि फंड्स का भी वो अलग बात होता है कि सारे स्मॉल कैप फंड सारा पूरा पैसा स्मॉल कैप में नहीं लगाते। कुछ स्मॉल कैप फंड 50-50 कर देते हैं, 50-60, 60-40 होता है। कौन है? उन्होंने खराब हो को मॉडल में कैसे पैसा होता है? हाँ हाँ हाँ। चिकन चिकन అంటే మటన్ నీసం మటన్ ఎంత పొడిగా ఉంటుందో ఏ ఒక్క మటన్ सो सॉरी, सॉरी फॉर द डिले, सॉरी, थोड़ा घर घर का काम था। ऑब्लिगेशंस यू सी, वी हैव टू फुलफिल देम। यूट्यूब वीडियो बनाना ज्यादा इजी होता है। चलो चलो, कहाँ थे? हाँ, स्मॉल कैप। हाँ, तो स्मॉल कैप्स में मैं बता रहा था कि स्मॉल कैप एज एन इंडिविजुअल स्टॉक आप पैसा बना लोगे। लाइक अगर आप गए, क्योंकि आप बहुत रिसर्च किए, आपने देखा, और 20-30 साल भी छोड़ो, मैं कभी 20-30 साल पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि लाइफ जो ये डेकेडल पॉइंट ऑफ व्यू बता दे रहे, लाइक 22 में हमने एआई के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना, बोलो आ रहा है, ठीक है, आएगा, हमारा लाइफ बेटर होगा। बट अभी सोचो, 23 में आते आते हमें ये पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े लाइक पोस्ट जो होते हैं, लाइक जैसे, लाइक हम जैसे डॉक्टरी में बोल रहे हैं कि अभी रेडियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट को रिप्लेस एआई कर गया। लाइक रेडियोलॉजिस्ट, मतलब लाइक द मोस्ट सेफेस्ट एंड द मोस्ट, मतलब प्रेस्टिजियस, अगर कुछ चीज बोलते हैं मेडिसिन में, अगर कुछ परफ्यू करना हो तो रेडियोलॉजिस्ट। तो अगर वैसा 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 अगर आपका पोस्ट, अगर एआई ले ले, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं इस दुनिया के बारे में? लाइक 2-3 साल में ऐसे ऐसे चीजें चेंज हो जाती है बिजनेस। अभी वो भी अगर अलग बात था कि पहले पहले 10 साल में बिजनेस साइकिल्स होते थे, बट हमने 4 साल, ये देख लो ना, 20 से 24 के अंदर एक बुल मार्केट, एक बेयर मार्केट और एक बुल मार्केट देख लिया। हमने पूरा एक बिजनेस साइकिल देख लिया। लेकिन वो भी, लाइक देखो ना, ये अभी बिजनेस साइकिल्स भी शॉर्टन आउट हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर रहा है। लाइक वो जो कैलकुलेशन नहीं है ना, कि हर दिन हर साल टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर इतना फास्ट हो जा रहा है कैलकुलेशन में, तो वो चीज ना अभी एग्रावेट होने वाली है। तो हम जो बोल रहे हैं कि 10 साल डेकेडल, 24 साल, 25 साल, ये बहुत ही लाइक, ये ना ये बढ़िया सेल्स सेल्स पिच होता है। बढ़िया सेल्स पिच है कि आप देखो मत, 1-2 महीना, 2-3 साल, ये सब मत देखो। अब 10 साल, जब भी, अरे 10-20 साल कैसे सोचो भाई? 2-3 साल में यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज होता है, नया कुछ आ जाता है यहाँ पे, मतलब लैंडस्केप चेंज होता है, कंपनी डिसरप्ट हो जाती है। वही बात है कि लाइक जब हम कोविड के टाइम पे सबको लग रहा था कि वर्क फ्रॉम होम इज द वे गोइंग फॉरवर्ड, और सब कुछ वर्क फ्रॉम होम होगा। बट अभी देखिए ना, कंपनी एक बार अपना काम खोलने के बाद सबको बुला लेगी वापस, कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहा है, बहुत सिलेक्टेड कंपनी में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। यही बात है कि लाइक उनको नो, एंड वो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, बुरी बात है, मुझे नहीं पता। बट प्रेडिक्शन नाउ हैज बिकम लाइक लाइक वही बात है ना कि आपको पैसे इस चीज के नहीं बनते कि आप मतलब हिस्ट्री रिपीट करेगा या नहीं करेगा, वो उस चीज पे पैसे अभी नहीं बनते। अभी पैसे बनते हैं कि आप नया कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप कर पाते हो तो वेल एंड गुड, आप पैसे बनाओगे, जो भी हो जाए, ये वीडियो देखो ना देखो। बट अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो तो बट वही बात है कि नाउ द लैंडस्केप हैज चेंज। लाइक हम अभी वो सब चीजें ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ही, लाइक जैसे अभी तक माइकल बरी वही बोल रहा है कि नेक्स्ट क्रैश इज गोइंग टू कम, दिस इज गोइंग टू हैपन, दैट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज हिस्ट्री में वो एक बार राइट हो चुके थे, तो उन्हें लगता है कि अभी भी और एक बार राइट हो रहे, बट हिज प्रेडिक्शंस आर आल्सो नॉट वर्किंग। तो ये बात नहीं है कि प्रेडिक्शन काम करेंगे, बट करेंगे या नहीं करेंगे वो बात नहीं है, बट बात ये होगी कि अभी प्रेडिक्ट करना कि 10 साल, मतलब 2-3 साल में क्या और चेंज हो रहा है, हमें नहीं पता।
10 साल 20 साल बोल के ये बहुत ही मतलब लाइक मैं तो नहीं बोलता आप प्रिडिक्ट कर सकते हो लाइक बेस्ट कोट ऑफ लाइक जेफ बेजोस ने यही बोला था ना कि ऐसा चीजें ऐसा मत सोचो कि प्रेडिक्ट करो कि लास्ट नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 10 साल में क्या चेंज हो रहा है ये प्रेडिक्ट करो कि क्या चेंज नहीं होने वाला बट वही बात है कि जो चेंज नहीं होने वाला उसमें ग्रोथ नहीं हो सच्ची बात है क्योंकि देखो सिगरेट हो या बिस्किट हो ये जो मार्केट है ये कभी चेंज नहीं होगा ये फॉरएवर शैम्पू हो ये कभी लाइफ में हम ये चीजें हर दिन हर साल हर महीने कभी यूज करते हैं बट इसमें आपको क्या वो ग्रोथ और मिलेगा क्योंकि देखो ग्रोथ दो चीज की वजह से होता है अगर आपने एक नया मार्केट डिस्कवर कर लिया जैसे कि गूगल फेसबुक जो मेटा हो चुकी है इन लोगों ने डिस्कवर कर लिया कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या फिर अमेजोन जिसने ई कॉमर्स को ही पूरा इन्वेंट किया इन्वेंट नहीं उससे पहले भी बहुत सारे कंपनीज आए थे बट अमेजोन वॉज द लकी बट वही बात है ना कि अगर आप एक नया सेक्टर नहीं डिस्कवर कर रहे हो या फिर आपके पास वो पेनिट्रेशन नहीं लेकिन जैसे नया सेक्टर में पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो अगर पेनिट्रेशन का आपको मिलता है मतलब लाइक प्रीमियम मिलता है कि हाँ पेनिट्रेट करो तो बेटर आपका ग्रोथ आता है बट वही बात है कि जो चेंज नहीं होने वाला उसमें ग्रोथ भी कम होने वाला है तो अभी ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो ग्रोथ के लिए आपको बोलते हैं ना कि वही बात है कि आप अगर कर पाए तो अच्छी बात है नहीं कर पाए तो ठीक है कोई बात नहीं ठीक है छोड़ो बहुत बहुत ब्लैबर कर रहा हूँ मैं बहुत ही बेकार बात कर रहा है बहुत फालतू बात कर रहा है क्यों कर वीडियो आप डेटा उठा के देख लेना ओके सो यहाँ पे क्या हो गया अब आप एक इमेजिनरी केस मान के चलो दैट यू हैव टू ग्रो योर पोर्टफोलियो एट 25% CAGR what can you do well only invest in small and mid caps now this is not a recommendation that you should be doing it I'm just telling you that if your goal is to generate massive alpha then by taking higher risk by going to small and mid caps you can generate that massive alpha आप बोलोगे मजा नहीं आया 24% रिटर्न ना I need more okay so then कौन है वो इंसान उसको 24% में मजा नहीं है you start adding more units of risk. For example, मैं आपको बिटकॉइन की स्टोरी बताता हूँ इतनी यार मेरे को बैशिंग मिली बिकॉज ऑफ बिटकॉइन एंड वॉट नॉट मैं शांति से अपना खरीदता रहा आई एनकरेज माई कम्युनिटी ऑल्सो टू डू द सेम राइट नाउ आई हैव 2 बिटकॉइन एंड इट हैज बीन माई हाइस्ट return giving asset in the last decade of my investing. Why? I purchased Bitcoin at roughly 10-12 lakh rupees. Now it is almost 5 or 6 times in a matter of roughly 6-7 years, right? So this has been massive return. आयरनी अलर्ट यार आप सच्ची बताओ आप इतना आप इतना इजीली आप सब्सक्राइब मार लेते हो और इंसान को मान लेते हो कि हाँ ठीक है ये इंसान सच बोल रहा है ये इंसान जो भी किया है सब ट्रांसपेरेंटली हमको बताता है ये रहता है लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसा कोई एक्यूज नहीं कर रहा हूँ कि कुछ इन्होंने वो आउटकम किया है बट एक बात सुनो इस इंसान की बात तो थोड़ा सुनो लाइक ये इंसान प्रिडोमिनेटली किस चीज पे वीडियो बना रहा है मतलब लाइक इसके जितने वीडियोस देख लीजिए लाइक सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस है स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही वीडियोस सर ऑल्सो सेज दैट कि अ, उन्हें बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग पता है वो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं वो सब चीज लाइक दिखा दिए कि 25% वो सीएजीआर बना देते हैं म्यूचुअल फंड्स में जो 99% बेटर होता है सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर से बट एक बात बताइए एक इंसान जो बोल रहा है कि बिटकॉइन हैज बीन हिज हाईएस्ट रिटर्न गिविंग एसेट rather than एनी मतलब एक भी स्टॉक भी नहीं एक स्टॉक का तो नाम बता दीजिए जो आपको अच्छा मतलब लाइक बहुत अच्छा रिटर्न दिया हो लाइक ओके एंड कितना रिटर्न दिया है generating asset for me. I have 2 full bitcoins. Right हाँ now it has hit its all time high. अब यार आप मेरे को आप नेचुरल सी बात बताओ इतनी हाँ तो मैंने जितना सुना 10-12 लाख के अराउंड सर ने खरीदा और अभी बिटकॉइन कितना 70 लाख के अराउंड जा रहा है सॉरी 56 लैक्स 56 लैक्स के अराउंड जा रहा है बिटकॉइन $70,000 है 56 लैक्स तो आप 10 लाख से 10 लाख का बिटकॉइन खरीदे और बोले कि 56 लाख मतलब 5 टाइम्स क्या जैसे जैसे सर ने क्या 6-7 साल शायद से मैं पहले से वीडियो देखा था
हुड़दंग मचा, राइट? लेकिन क्रिप्टो में ये है, टेररिज्म होता है, ये होता है, वो होता है। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स देख लो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ब्लैक मनी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर की प्रॉब्लम में नहीं है, बट समहाउ द इमेज इज पेंटेड. सो एनीवेज, वी विल नॉट गेट इनटू रैंट. ऑल आई एम सिंपली ट्राइंग टू टेल you is that if you look at Bitcoin returns last 5 year 1600%, last 1 year 156%, 6 month 170%, 1 month हाँ 30%. ठीक है छोड़ो वो 6-7 साल जितना भी फाइव एंड हाफ ईयर्स 5.5 टाइम्स सर ने बनाया 6-7 साल एक भी सर के पास स्टॉक नहीं है जिसने उससे ज्यादा रिटर्न बनाया है सर ने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखा दिया कि वहां पे मैंने 25% बनाया तो एक चीज आप सोचो ना कि एक लाइक 10 साल में तो निफ्टी 4 गुना हो जाता है अगर मैं बोलूं कि मेरा बेस्ट रिटर्न है 5.5 गुना एक स्टॉक भी नहीं है वो बिटकॉइन है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सर का कोई प्रॉब्लम है ठीक है आप पैसा आराम से ही बने वो क्या हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है आपने पैसा बना लिया बिटकॉइन से ठीक है बट बात है आप अपने आप को मार्केट किस चीज पे कर रहे हो मार्केट कर रहे हो कि आप स्टॉक्स में बहुत अच्छे हो तो एटलीस्ट हैव अ प्रूफ दैट कि हाँ इसमें ये स्टॉक है जिसमें मैंने इतना परसेंट रिटर्न कमाया कि 10 टाइम्स कमाया कि वैसा कुछ दो ना लाइक हुआ है लास्ट 4 साल में तो बहुत सारे स्टॉक्स गए हैं ऐसे 5 6 7 8 10 टाइम्स वैसा नहीं है कि बिटकॉइन ही है कि जो बहुत हाई रिटर्न्स बहुत सारे स्टॉक्स भी गए हैं वैसा बात